जाएगा। 20,000 रुपये आपके खर्च होंगे। और इमली आलू बुखारे का शरबत किस तरीके से तैयार होता है फार्मूला मैं बताने लगा हूँ। ये जो सबसे मेन चीज सीक्रेट है जो लोग आपको बताते नहीं, शेयर नहीं करते, इसको मैंने साबित को ऐसे डालते हैं इसके अंदर। इसको कुछ नहीं करना आपने, इसके अंदर ऐसे डालते हैं परेशान। कोई चीज़ अगर गुठली वगैरह होगी तो वो ये निकल के आ जाएगी, कोई चीज़ अगर बची होगी तो इसमें निकल के आ जाएगी। ठीक हो गया। ये थोड़ा सा लगा के पहले चेक करें इतना सा, अगर आपका कलर बनता है तो ठीक है। ये बस ये इतना ही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। कमाल की रेसिपी 10 से 12,000 की रेडी तैयार होगी और 5 से 4,000 का ऊपर सामान आ जाएगा। 20,000 रुपये आपके खर्च होंगे। और इमली आलू बुखारे का शरबत किस तरीके से तैयार होता है फार्मूला मैं बताने लगा हूँ। आप हिम्मत करें, कोशिश करें, गर्मियों का सीज़न है, कारोबार करें, कमर्शियल रेसिपी देने लगा हूँ। आप लोग देखा करें मेरे भाइयों कि आप लोग बाहर से जो शरबत पीते हैं वो घर आके उन्हें नहीं बनता, क्योंकि वो आपसे बनेगा ही नहीं। मैं आपको मुकम्मल आप गाइड करने वाला हूं। आप 18 से 20,000 रुपए का एक ठेला बनवा के और 3 रेड बाल्टियां रखें, किस तरीके से शरबत तैयार होगा, कितनी चीनी जाएगी, कैसे वो गाढ़ा होता है, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं मैं आपको आज। जी, ये मैंने इमली ले ली, 1 पाव इमली 250 ग्राम। इसको 3 से 4 घंटे पहले मैंने नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया इमली को। और ये मैंने ले लिया आलू बुखारा, 200 ग्राम आलू बुखारा था, इसको भी मैंने नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया। ये जो सबसे मेन चीज सीक्रेट है जो लोग आपको बताते नहीं, शेयर नहीं करते, ये है खुबानी। ये खुबानी है, खुश खुबानी ले ली मैंने, इसको भी गर्म पानी में भिगो के रख दिया। ये 100 ग्राम ले ली मैंने। ये मैंने 250 ग्राम इमली और आलू बुखारा 200 ग्राम, खुबानी 100 ग्राम। ये इसको गाढ़ा करेगी इस शरबत को और बहुत प्यारा फ्लेवर लेके आएगी। ये दोनों चीज़ें तुर्श होती हैं, आलू बुखारा भी और इमली भी। जो खुबानी है ये इसमें मीठा टेस्ट फ्लेवर लेके आएगी, बड़े कमाल का खट्टा मीठा बनेगा ये। अब मैंने क्या करना है, ये मेरे पास जो देखे 10 किलो मैंने यहाँ पानी ले लिया, 10 लीटर। ये मेरे पास जो आलू बुखारा है इसको मैंने साबित को ऐसे डाल दें इसके अंदर। इसको कुछ नहीं करना आपने, इसके अंदर ऐसे डाल दें, कोई मसला नहीं है। ये गुठलियों समेत पानी में डलेगा, ये शरबत के साथ जाएगा। ये इसमें डाल दिया। अब मेरे पास ये जो है ना, ये देखें, ये इमली जो थी, इमली की मैं गुठलियाँ रिमूव कर लूँगा इस तरीके से। गुठलियाँ रिमूव करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इसकी गुठलियाँ मुझे हमें नहीं चाहिए, वो मैं हटाने लगा हूँ। ये लीजिए, ये इमली का जो पानी था मैंने पकाया शिकाया कोई नहीं, ये ले लिया। ये आलू बुखारे वाला पानी जिसमें भिगोया था ये इसमें शामिल कर दें, कोई मसला नहीं। ये खुबानी थी, ये बगैर गुठली वाली मिल जाती है, इसके अंदर गुठली नहीं थी। मजीद भी अगर कोई गुठली हो थी तो मैंने उसको निकालने की कोशिश की है, लेकिन इसके अंदर है नहीं कोई गुठली। बगैर गुठली वाली ये खुबानी जो है ना ये मिल जाती है, ये इसमें शामिल करता है। ये सब कुछ मैंने मिक्स कर दिया। ये मेरे पास चीनी है, 1 किलो चीनी, या 1 किलो चीनी, या जितना आप पसंद करते हैं मीठा, जितना भी 1.25 किलो तक भी लेके जा सकते हैं। मैं 1 किलो चीनी शामिल कर रहा हूँ। 10 लीटर पानी के लिए 10 लीटर पानी के लिए शामिल कर दी। 1 kg शुगर, 1 kg शुगर। टाटरी 1 टेबल स्पून, ये टाटरी 1 टेबल स्पून सैफिक एसिड है, ये शामिल कर दें। काला नमक फिलहाल 1/2 टेबल स्पून, उसके बाद अगर जरूरत पेश आई तो मैं डालूंगा, शामिल कर दें। शामिल कर दिया। इसको मिक्स कर दें अच्छे तरीके से। मिक्स करके ये ग्राइंडर का जार ले लें, इसके अंदर डाल दें ऐसे। सारा कुछ मिक्स करके दे पा दें। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ ये खुबानी एक बहुत सीक्रेट दिया है आपको कि ये आपका जो शरबत है ये गाढ़ा बनेगा, बहुत प्यारा फ्लेवर लेके आएगा। ग्राइंड कर लें। सिंपल उठाएं, देखें आलू बुखारे इसमें डाले हुए मैंने, साबुत ही डाले हुए हैं। इस तरह
उठाएं, इसको सिंपल छान लें। ये देखिए, कोई चीज़ अगर गुठली वगैरह होगी तो वो ये निकल के आ जाएगी, कोई चीज़ अगर बची होगी तो इसमें निकल के आ जाएगी। ठीक हो गया। इसको साइड यहाँ रख दें। इस सब को मैं ग्राइंड करने लगा हूँ, इसको भी ग्राइंड कर लें इस तरीके से। अब मैं आपको बताऊंगा क्या होता क्या है सब। ये देखिए, इसको ग्राइंड कर लें सबको। ये इसमें डाल दें, इसको छान लें। जो कचरा वगैरह है जो भी है वही ऊपर आ जाएगा। आपने बर्फ़ नहीं है दाब देनी, मतलब बर्फ़ दाब के सारी इस बह जाओ। इसको साइड कर दें। अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ अभी। ये व्यूअर, ये मैंने ये देखे इस कलर में आ गया ये। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आके ये मेरे पास रेड फूड कलर है। ये अब आपने कितना लगाना है देख के लगाना है, तवज्जो से। ये टेक्निकल काम है थोड़ा सा। ये थोड़ा सा लगा के पहले चेक करें इतना सा, अगर आपका कलर बनता है तो ठीक है। ये देखें, बस ये इतना ही लगेगा। ये देखें, ये कंप्लीट। ये देखें, ये कलर, ये वाला कलर हमें चाहिए। मैंने 1 पिंच लगाया, 1 चुटकी बस, ये 10 किलो पानी के लिए। देखें, ये कलर हमें चाहिए था, ये आ गया। अब आपने इसमें बर्फ़ नहीं डालनी। अगर आप इसके अंदर बर्फ़ शामिल करेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। अब आपने इसको अलग से एक बाल्टी में, रेड बाल्टी में भर के रख लेना है। कूलर में अलग से बर्फ़ रख लेनी है। ये बर्फ़ मेरे पास अलग से है। जब आपके पास कस्टमर आएगा, आपने बर्फ़ लेनी है। इस तरह के 2 मग्गे लेने हैं आपने स्टील के, उसमें बर्फ़ डालनी है। पहले सबसे पहले आपने इस तरीके से, ये देखें, बर्फ़ डाल के फिर आपने ये उठाना है शरबत, ये डालना है, ये ऐसे डालना है, ये ऐसे, और फिर इसको यहाँ पे फेंटना है अच्छे तरीके से। ये देखें, इस तरीके से यहाँ पे ठंडा करना है आपने। इस तरीके से करके फिर ये सर्विंग वाले गिलास, ये देखें, इस तरीके से। फिर थोड़ा सा अगर कम रह गया उठाएं, बर्फ़ अब डालें इसमें। उस टाइम पे बर्फ़ शामिल नहीं करनी सारों में। फिर मिक्स करें ऐसे, ठंडा ठार दें कस्टमर को। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ये देखें, बर्फ़ अगर ज़्यादा है तो रोक लें, ऐसे डालें, ऐसे डालें, ऐसे डालें। अब ये जो हमने आलू बुखारा इसमें डाला था, नीचे साबुत डाल दिया था आलू बुखारा, ये इस तरह आलू बुखारा उठाएं इस तरीके से। ये देखें, ये एक इसमें डाल दें, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। जब ये कस्टमर इसको पिएगा, पीने के बाद जो आलू बुखारा नीचे आएगा उसको वो खाएगा, पिएगा भी, खाएगा भी। बहुत कमाल का टेस्ट, बहुत कमाल का फ्लेवर। आप कारोबार किया करें, टेंशन ना लिया करें। कोई कहानी नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं, कोई चक्कर नहीं। सीधी सीधी बातें, सीधे सीधे कारोबार, सीधा सीधा टेस्ट। इंशाल्लाह रेसिपियां आपकी दहलीज पे रेसिपियां। आप कारोबार करने वाले तो बने। मेरे इलाके के हिसाब से छोटा गिलास ये वाला साइज 20 रुपए का मिलता है। इससे बड़ा साइज होता है वो 35 रुपए का, 30 का भी दे देते हैं, 35 का भी दे देते हैं। मैं अपने इलाके के हिसाब से आपको रेट बताता हूं। अगर आप अपना कारोबार करें, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, मुझे दुनिया में जहां देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि किसी बेरोजगार अफराद तक मेरे भाइयों मेरा पैगाम पहुंचे और आपका हिस्सा बीच में मिल जाए। अल्लाह ताला आप पे राजी हो जाए। आप टेंशन ना लिया करें। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।